पल हैं जब इस्तीफा देने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहली बार संसद के मॉनसून सत्र में पहुंचे। कार से बाहर निकलते ही जैसे ही उन्होंने संसद परिसर की ओर कदम बढ़ाए, बीजेपी और एनडीए के कई सांसद उनके स्वागत के लिए आगे आ गए। कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले लगने को बेताब नजर आ रहा। पूरा माहौल कुछ ऐसा बन गया जैसे किसी बड़ी राजनीतिक जीत का जश्न मनाया जा रहा हो। लेकिन इस स्वागत के पीछे की कहानी बेहद तल्ख है। 36 दिन तक देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चे सड़कों पर उतरे, लाठियां और डंडे खाए और तब जाकर भारी दबाव में धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मगर संसद में हुए इस स्वागत को देखकर शायद ही किसी को ये अंदाजा लगे कि ये इस्तीफा किसी दबाव में आया था। ठीक उसी वक्त पास में विपक्षी सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधान के गुजरते समय उन्होंने हूटिंग की और नारे लगाए। अब इस वीडियो और इस स्वागत पर खूब सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेताओं के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न करार दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और देश की बर्बाद शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उसी व्यवस्था ने 26 बच्चों की जान ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। उन्होंने ये भी लिखा कि ये इस्तीफा नैतिकता से नहीं बल्कि युवाओं के आक्रोश से डर कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है और ये कोई सम्मान नहीं बल्कि लाखों बच्चों के लिए भविष्य की बर्बादी का जश्न है। उन्होंने आगाह किया कि देश का हर छात्र ये देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरे याद रखेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी स्वागत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि आज बीजेपी सांसद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत ऐसे कर रहे हैं मानो उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि प्रधान ने अपने इस्तीफे में पेपर लीक के लिए माफी मांगने के बजाय छात्रों को ही गुमराह होने का आरोप लगाया था और उसके बाद सभी केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर प्रधान के लिए वाहवाही की। उन्होंने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम अत्यंत शर्मनाक है और देश के युवाओं का घोर अपमान है। कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने भी लगभग ऐसी ही टिप्पणी की। भाई उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान आज भी हीरो हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाया एज शिक्षा मंत्री। आरएसएस के लोगों को सब जगह वाइस चांसलर बनाया, तो धर्मेंद्र प्रधान तो आरएसएस का हीरो है ही। लेकिन देश में वो क्या है वो आपने देख लिया पूरे देश की सड़कों पर। न केवल धर्मेंद्र प्रधान, देश की सड़कों पर प्रधानमंत्री की क्या छवि है वो भी आपको रोज दिख रही है। किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। गौर करने वाली बात यह है कि नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं के आरोप के बाद देश भर में युवाओं ने प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया था। भारी दबाव के बीच पिछले सप्ताह उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स लिख रहे हैं कि स्वागत का ये नजारा कुछ ऐसा है जैसे नीट के पीड़ित छात्र नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान खुद ही किसी बड़ी लड़ाई के हीरो बनकर लौटे हों। दूसरी तरफ इस्तीफे के बाद सीजेपी कार्यकर्ताओं के सेलिब्रेशन का भी एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में सीजेपी के प्रमुख चेहरे संगीत पर नाचते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। नेता और वकील महेश जेठमलानी ने इस पर सवाल उठाते हुए लिखा कि सीजेपी नेतृत्व होटल में जीत की पार्टी मना रहा। उन्होंने कहा दिल्ली ने कई दिनों तक हिंसा देखी और उसके बाद यही युवा कार्यकर्ता संगीत बजाकर नाचने लगे। महेश जेठमलानी ने कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा कि इस पर आंदोलन के दौरान यात्रा, भोजन, ठहराव, उपकरण और बाकी इंतजामों के लिए पैसे किसने दिए और दिल्ली को लगातार उबाल पर रखने वाले लोगों को किसने वित्तीय मदद दी। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कड़े सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि कड़ी मेहनत के बाद हर किसी को
आराम और जश्न मनाने का हक है, लेकिन इसके लिए भी एक सही समय और सही जगह होती है। उन्होंने कहा कि जब किसी आंदोलन को छात्रों के इंसाफ की लड़ाई बताया जाता है और उसमें आत्महत्या से हुई मौतों को भी नैतिक आधार बनाकर पेश किया जाता है, तो ऐसे में नाच गाने के दृश्य सवाल खड़े करते हैं। इन सवालों का जवाब सीजेपी की तरफ से सौरव दास ने भी दिया। सौरव दास ने लिखा कि इससे ये साबित होता है कि सरकार और सरकार समर्थक एंकर आज की पीढ़ी और युवाओं की भाषा को समझते ही नहीं। उन्होंने कहा ये पीढ़ी जितना समय लगे सड़क पर बैठ सकती है, नाचते हुए भी प्रदर्शन कर सकती है और कॉफी पीते हुए भी आंदोलन खड़ा कर सकती है। सौरव दास ने आगे लिखा कि ये पीढ़ी बदलाव की लड़ाई और उस तरीके से नहीं लड़ेगी जैसा पुरानी पीढ़ी किसी आंदोलन को देखना चाहती है और उसमें किसी का अपमान करने का इरादा नहीं है। उन्होंने कहा यही इस पीढ़ी की पहचान है, आत्मविश्वास से भरी, रचनात्मक, मजबूत और किसी एक ढांचे में ना बंधने वाली। उन्होंने अंत में लिखा कि पुरानी पीढ़ी शिकायत करती रहे, इस पीढ़ी को उसी अंदाज में आगे बढ़ना है। एक तरफ संसद में मालाओं का सिलसिला चला तो दूसरी तरफ सड़कों पर उठे नारों की गूंज अब भी थमी नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये स्वागत वाकई किसी उपलब्धि का सम्मान था या फिर एक ऐसी चूक पर पर्दा डालने की कोशिश जिसकी कीमत देश के लाखों छात्रों ने चुकाई। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।